जय माई की वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग 6 अध्यायों का पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मलमास महात्म्य कथा सुने थे। आज हम सुनेंगे 7वें अध्याय की संपूर्ण कथा। आइए भगवान पुरुषोत्तम मास में इनका ध्यान करते हुए इसमें ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए इस अध्याय में वर्णन है, तो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदितं वृंदावन कमकलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतम दुर्लभोत्तम भगवान की जय। 7वें अध्याय की कथा। श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, आपने यह उचित किया जो मलमास को मेरे समीप ले आए। इससे आपकी लोकों में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है मैंने भी अंगीकार कर लिया, इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, छाहों, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की शक्ति आदि जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उन सभी को मैं इसे भी प्रदान करता हूँ। मेरे पुरुषोत्तम नाम से यह मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी मैं स्वयं ही बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा ही संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास भी सब मासों में अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दरिद्रता से भी मुक्त होकर मेरी भक्ति और अंत में मुक्ति स्वरूप में मेरे धाम को ही प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अन्य दूसरे मास तो सकाम है, किंतु इसे अपने समान सर्वलोकों को मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास में पूजन करेगा वह सबसे समस्त कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके निस्संदेह मुझे प्राप्त करेगा। यह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन और व्रत के बिना कष्ट के, जरा और मृत्यु से रहित होकर परम पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहां के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि एवं श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चित ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म, मृत्यु आदि, व्याधि एवं जरा आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम को वेद व धाम कह बतलाते हैं, जहाँ से फिर आना नहीं होता। यह पूर्णतः सत्य है कि मैं स्वयं इस मास का स्वामी बना हूँ और इसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया है। मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, परंतु इस मास के भक्त मुझे भी और भी प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और बहुत ही शीघ्र उनकी पूर्ण करूंगा। जो महा अज्ञान मेरे घिरे व्यक्ति हैं वो जप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और देव विप्र तथा तीर्थों से शत्रुता करेंगे, दुराचारी होंगे, दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, चिर दुखी रहेंगे, वो दुष्ट दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीवन इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वो नरक में जाएंगे। जो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, वो कुंभीपाक नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर वे पुत्र पौत्र, स्त्री आदि के महान दुख रूप दावानल में पड़कर जलेंगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी इस पुरुषोत्तम मास की मेरी भक्तिपूर्वक पूजन अर्चन करेगा वह संपत्ति, पुत्र पौत्र, धन धान्य आदि सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आपने जो बताया चिंता न करें, आप वैकुंठ लोक पधारें, इसको भी अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण ने मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने हाथ साथ लेकर गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ को पधारे। इस तरह पुरुषोत्तम मास, अधिक मास की यह ऐश्वर्य प्राप्ति की 7वें अध्याय कथा संपूर्ण हुई। विष्णु भगवान की जय। आप अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।